हेलो क्लास। वेलकम टू वीएसए। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। तो क्या है नेचुरल नंबर्स? ये ऑलरेडी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, डेसिमल, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो सबसे पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर? हम 1 2 3 4 5 6, ये अगर कंटिन्यू चलता जाए तो इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, हाँ कि नहीं, है ना। ठीक वैसे ही होल नंबर क्या है? होल नंबर में बस वही नेचुरल नंबर ही है, बस एक्स्ट्रा इसमें क्या आ जाता है? जीरो। फिर वही नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5, एंड ये कंटिन्यूस वन चलता जाएगा कहाँ तक? इन्फानाइट तक, मतलब अनगिनत नंबर तक, है ना। ठीक वैसे ही व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर किसको बोलते हैं हम? मतलब सारा पॉजिटिव नंबर, जैसे कि क्या है 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है ना। ठीक वैसे ही नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल माइनस इन्फानाइट तक, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो। मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड द जीरो, हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, है ना। तो ठीक ठीक वैसे ही प्राइम नंबर किसको हम बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? तो ऐसा नंबर्स जिसका की फैक्टर्स बस दो ही होगा। कौन कौन सा? उसका एक फैक्टर द नंबर वन होगा, वन नंबर, एंड द दूसरा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि एक एग्जांपल, द नंबर सेवन। सेवन का फैक्टर क्या क्या है? वो एक के साथ डिवाइड हो सकता है, एंड द नंबर सेवन इटसेल्फ के साथ डिवाइड हो सकता है, हाँ कि नहीं। और एक एग्जांपल लाइक नंबर 11। 11 का फैक्टर क्या है? वो एक के साथ डिवाइड हो सकता है एंड 11 के साथ डिवाइड हो सकता है ना। बट क्या द नंबर 8 का एक प्राइम नंबर है? 8 का फैक्टर क्या है? हाँ, वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से साथ डिवाइड हो सकता है, एंड द नंबर 8 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दो एक्स्ट्रा टर्म्स, दो एक्स्ट्रा नंबर्स, ऑब्वियसली 8 का फैक्टर है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था? जो मतलब 8 का जो फैक्टर है, या फिर ऐसा नंबर्स जो कि उसका फैक्टर्स बस 1 हो एंड द नंबर इटसेल्फ हो, है ना। तो ऑब्वियसली 8 का तो दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ जा रहा है। तो क्या 8 एक प्राइम नंबर है? नहीं, वो नहीं है। तो ऐसा नंबर्स जो कि बस उसका दो ही फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि क्या है 2 3 5 7 11 13, एंड ये चलता जाएगा ऑब्वियसली, है ना। बहुत सारा नंबर है ऑब्वियसली यूनिवर्स में, है ना। तो ये चलता जाएगा। ठीक ठीक नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर मतलब कि जो ऐसा नंबर्स जो कि प्राइम नंबर नहीं है, बस उतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स बोलोगे तो ऐसा नंबर्स जिसका कि फैक्टर्स दो से ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि तुम बोल सकते हो 4। 4 का ऑब्वियसली फैक्टर्स क्या क्या है? 4 का फैक्टर्स है 1 2 एंड द नंबर 4 इटसेल्फ, हाँ कि नहीं। वो 1 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 4 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा टर्म है कि नहीं, एक ऑब्वियसली दो फैक्टर से एक फैक्टर ज्यादा है कि नहीं, तीन फैक्टर है ना टोटल, है ना। तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक, क्या 5 एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, 5 का तुम्हारा फैक्टर क्या क्या है? एक 1 है एंड एक 5 है ना। दो फैक्टर है, मतलब कि ये एक प्राइम नंबर है, मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट को कंपोजिट नंबर क्या है? 6 8, फिर तुम्हारा 9, फिर 10, फिर 12, ये चलता जाएगा, हाँ कि नहीं। तो ऐसा नंबर्स जिसका कि मोर देन टू फैक्टर्स है, हम उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है आगे, ठीक है। तो ध्यान में रखो कंपोजिट नंबर क्या है, जिसका कि दो से ज्यादा फैक्टर्स होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। क्या है को प्राइम नंबर्स? ठीक है, तो देखो ऐसा दो नंबर्स जिसका कि फैक्टर बस कॉमन फैक्टर, एक्चुअली कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कुछ भी ना हो,
तो हम उसको कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट इट बी 4 and 9। 4 का फैक्टर क्या है? 4 का फैक्टर्स मतलब वो कौन कौन सा नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है? द नंबर 1 के साथ, नंबर 2 के साथ एंड द नंबर 4 के साथ, हाँ कि नहीं? 4 का ये सब फैक्टर्स है। ठीक वैसे ही 9 का फैक्टर्स क्या क्या है? 9 का फैक्टर 1, 3 एंड द 9 इटसेल्फ। यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली 1 है कि नहीं है ना? तो अगर उन दोनों का नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ और आ रहा है तो वो कोप्राइम नंबर नहीं है। बस 1 ही कॉमन फैक्टर है तो हम उसको कोप्राइम नंबर बोल सकते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 and 9 आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, या फिर और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट इट बी 4 and 6। ठीक है, 4 का फैक्टर्स क्या क्या है? लाइक 1 के साथ वो डिवाइड हो सकता है, फिर 2 के साथ, फिर 4 के साथ। ठीक वैसे ही 6 का फैक्टर क्या क्या है? 6 का 1 के साथ डिवाइड हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है एंड द 6 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, हाँ कि नहीं? ये सब उसका फैक्टर्स है, 6 का फैक्टर्स है ना? तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखो 1 तो कॉमन है ही है, बट एक्स्ट्रा और एक फैक्टर जो कि क्या है? 2 आ गया। तो कोप्राइम नंबर्स हम किसको कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं? जिसका की कॉमन फैक्टर्स, उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स बस 1 होना चाहिए। 1 के अलावा और कुछ आ गया, जैसे कि इस वाले केस में 2 आ गया है कॉमन फैक्टर, हाँ कि नहीं? तो अगर 2 आ गया तो ये मतलब मैं लिख सकता हूं 4 and 6 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स टू ईच अदर। ठीक है, आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये है कोप्राइम नंबर्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। क्या है रैशनल नंबर्स? ठीक है, तो ऐसा नंबर्स जो कि p बाय q फॉर्म में होगा। एंड p एंड q क्या है? p एंड q कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू। जैसे कि p का वैल्यू मैं लेट इट बी -3 ले सकता हूं एंड q का वैल्यू 2 ले सकता हूं, या फिर -3 बाय -5 ले सकता हूं, या फिर 3 बाय -7 ले सकता हूं। ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, बस p बाय q फॉर्म में होना चाहिए, डिवाइडेड के फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पर एक छोटा सा वो नहीं बोल सकते हो, या फिर कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, क्या है वो? q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लेट इट बी एक एग्जांपल 3/0। अगर q का वैल्यू 0 आ गया तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, हाँ कि नहीं? तो हम उस नंबर का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए q का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं आता बस। ठीक, तो रैशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो कि p बाय q फॉर्म में होगा एंड q 0 नहीं होना चाहिए, बस यही है उसका डेफिनेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं, खास नहीं है, बस p बाय q फॉर्म में होना चाहिए एंड q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये है रैशनल नंबर। एंड p एंड q क्या है? एनी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, एक्सेप्ट q इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेप्ट q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। फिर है डिविजिबल। लेट इट बी, नाम दे रहा हूं, एक नंबर को मैं डिविजिबल कब बोलूंगा? डिविजिबल या फिर मल्टीपल, मतलब लेट इट बी एक एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, 30, द नंबर 30। ठीक है, 30, 30 को क्या मैं 5 into 6 लिख सकता हूँ क्या? हाँ ऑफकोर्स। मतलब अगर 30 = 5 into 6 होता है तो क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूँ 30 इज डिविजिबल बाय 5?
या फिर 6? 30 इज डिविजिबल बाय 5 लिख सकता हूँ या फिर 30 इज डिविजिबल बाय 6 भी लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं? मतलब क्या है, 30 जो है मतलब 30 जो है वो डिवाइड हो सकता है 5 के साथ, मतलब कंप्लीटली डिवाइड। मतलब ये जो नंबर है वो अगर 5 के साथ डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि नहीं? कंप्लीटली डिवाइड इन द सेंस उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना? तो ठीक वैसे ही ऑब्वियसली वो 6 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आएगा ना। तो यहाँ पर इस अगर एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है तो वहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ, 30 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, हाँ कि नहीं? ठीक वैसे ही मैं अगर उसको उल्टा लिखना चाहूँ तो उल्टा मतलब क्या, क्या मैं 30 इज मल्टीपल ऑफ 5 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली, हाँ कि नहीं? मतलब 5 का अगर मल्टीपल्स देखूं तो वो 30 एक पॉइंट के बाद आएगा कि नहीं आएगा? 5 6 30, है ना? मल्टीपल्स का मतलब क्या ही है? मल्टीपल्स का मतलब है 5 का टेबल बोल सकते हो, हाँ कि नहीं? टेबल ही तो है और कुछ क्या है क्या, है ना? मल्टीपल्स मतलब उसका मल्टीप्लाइड नंबर, मतलब 5 का पहला 5 आ गया, मतलब 5 का मल्टीपल्स क्या क्या है? लाइक 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, ये कंटिन्यू ऑब्वियसली एक पॉइंट पे 30 आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो 30 किसका मल्टीपल है? 5 का। ये दो स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, है ना? तो ये आगे जब प्रूव करना एक क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर, तब ये जरूरी है कि एक स्टेटमेंट गिवन होगा ए, वो बताऊंगा वहां पर डिटेल्स में, बट अभी के लिए समझ जाओ कि ये वाला स्टेटमेंट 30 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है? मतलब 30 जो है वो डिवाइड हो सकता है किसके साथ? आइदर 5 के साथ भी डिवाइड हो सकता है और 6 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, हाँ कि नहीं? तुम चाहो तो 6 को चाहो 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते थे, हाँ 2 इंटू 3 लिख सकते थे, या फिर तुम चाहो तो यहाँ पर 15 इंटू 2 भी तो लिख सकते थे, या फिर तुम चाहो तो 10 इंटू 3 भी तो लिख सकते थे, हाँ वही है। मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर में 5 एंड 6 को लिया था, ये तो और भी तो है, या फिर तुम क्या 30 इंटू 1 भी तो लिख सकते थे, है ना? मैं वही बस एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 एंड 6 वाला लिया था, ठीक है? तो 30 कैन डिवाइड बाय 5 और 30 कैन ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6, लाइक 30 इज कैन डिवाइडेड बाय 10 और 30 इज ऑल्सो कैन डिवाइडेड बाय 3, है ना? मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाना, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना, है ना? कंप्लीटली डिवाइड मतलब क्या है? वही तो ना, रिमाइंडर 0 आना, और क्या है क्या, है ना? तो यही है डिविजिबल का मतलब, और कुछ नहीं। तो हम्म, और आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट मेन 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस में, 1 मार्क्स मोस्ट प्रॉब्ली। तो व्हाट इज एलसीएम? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? नाम में ही है मल्टीपल, मतलब उसका मल्टीपल्स नंबर, है ना? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, हाँ? एलसीएम उसका बहुत सारे तरीका है, कुछ हाँ बहुत सारे मेथड्स है। जैसे कि एक इजी एग्जांपल्स पहले दे रहा हूँ, उसके बाद वैरायटी ऑफ मेथड्स देखेंगे, ठीक है? क्या कौन सा मेथड सबसे इजी होगा, कहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो ज़्यादा इजीली निकलेगा, ठीक? तो उसके ऊपर करेंगे, बट पहले थोड़ा सा मतलब समझा दे रहा हूँ। व्हाट इज एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम में ही है मल्टीपल, मतलब 8 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है? 8 का मल्टीपल्स पहले तो ऑब्वियसली 8 आता है, फिर 16, है ना? 8 का टेबल, नेक्स्ट 24, ये चलता जा रहा है, हाँ कि नहीं? ऑब्वियसली ये कभी खत्म होगा क्या? नहीं ना, तो चलता जाएगा। ठीक वैसे ही 12 का मल्टीपल्स क्या है? 12 का मल्टीपल्स पहले 12 आ गया, फिर 12 टू जा 24 आ गया, फिर ये कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना? तो देखो मल्टीपल्स तो मैंने निकाल दिया, फिर क्या है? लीस्ट कॉमन, मतलब सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल्स, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल क्या है? और कुछ आगे वाला कॉमन है क्या? नहीं ना। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 24, मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ? एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, ये है उसका मतलब, है ना? तो ये भी एक छोटा सा तरीका है जो कि आराम से तुम निकाल सकते हो, उसका एलसीएम क्या होगा, है ना? एलसीएम। बट अगर नंबर्स बड़ा, देखो मैंने समझाने के लिए तो छोटा छोटा नंबर से आता, बट अगर नंबर्स बड़ा होगा, लेट इट बी एक 99 एंड 90,
चलो 90 ले रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसका मल्टीपल्स या फिर एलसीएम निकालना होगा, तो उसका अगर मल्टीपल्स निकालने बैठूंगा तो कब उसका कॉमन मल्टीपल्स आएगा तो वो तो पता ही नहीं ना, तो टाइम तो लगेगा ना, टाइम टेकिंग तो है ना। इसीलिए उसका वैरायटी ऑफ मेथड्स है, वैरायटी ऑफ तरीका है, वो उसके ऊपर डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सबसे पहला तरीका एलसीएम निकालने का है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे निकालेंगे ये, ठीक है। तो देखो, वही पहले समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि पहला एग्जांपल दिया था। पहला एग्जांपल क्या था, 8 एंड 12 का, है ना। 8 एंड 12 का एग्जांपल ले रहा हूँ बस समझाने के लिए, फिर बड़ा बड़ा नंबर्स करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो 8 अगर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा, इंडिविजुअली ले सकता हूँ, और एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है, जो कि तुम लोग जानते ही होगे मोस्ट प्रोबेबली, होप सो, ठीक है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, किसके साथ डिवाइड होगा 8, किसके साथ होगा, ऑब्वियसली 2 के साथ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर चाहो तो लिख दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दोगे तो चलता, बट 2 1 जा 2, है ना। ठीक वैसे ही 12 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 के साथ 2 6 जा, फिर 2 3 जा, तुम चाहो तो और एक बार ले रहा हूँ 3 1 जा, है ना। तो मतलब कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, 1 को छोड़ सकते हो क्योंकि एनीथिंग इंटू 1 क्या ही होगा, सेम नंबर तो होगा ना। एक वैसे ही 12 या फिर चलो 8 का ही 2 इंटू टू मतलब क्या है, क्या मैं उसको 2 का पावर 3 बोल सकता हूँ, है ना। 2 का पावर 3 मतलब क्या है, दो 3 बार मल्टीप्लाइड है, हाँ कि नहीं। ठीक वैसे ही 12, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू थ्री, हाँ कि नहीं, 2 इंटू थ्री, मतलब अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दो दो बार मल्टीप्लाई है, विच इज 2 का पावर 2, एंड 3 एक ही बार है, तो 3 पावर 1, हाँ कि नहीं, है ना। तो एलसीएम निकालना है मुझे, एलसीएम कौन कौन सा नंबर का, 8 एंड 12 का, है ना। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो, जब पावर इस प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से करोगे, अगर इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन लेके करोगे तो हाईएस्ट पावर्स को देखना ऑलवेज। देखो यहाँ पर दोनों में 8 एंड 12 का करना है ना मुझे, दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 पावर 3 को लिख लिया। ठीक वैसे ही इनटू 3, यहाँ पर तो 3 नहीं है, तो एज्यूम करो अभी के लिए, बस एज्यूम करो 3 पावर 0, 3 पावर 0 बाय द वे क्या है, ऑब्वियसली एनी नंबर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको अगर तुम डेरिवेशन चाहो तो मैं कभी बता सकता हूँ, बट अभी जान लो 3 पावर 0 1 ही होता है ना, तो 2 इंटू थ्री इंटू 1 तो वही होगा, है ना। सो अब दोनों में अगर 3 है तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, ऑब्वियसली 1 वाला, तो यहाँ पर बस 3 पावर 1, है ना। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर 3 तो हमारा 8 होता है, एंड 3 पावर 1 मतलब 3, विच इज नथिंग बट 24, ओके। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 का वैल्यू क्या आ गया, 24, है ना। ठीक, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका से। एक बड़ा नंबर्स करते हैं, ठीक, ये तो मैंने समझाने के लिए एक छोटा एग्जांपल लिया था। क्या किया मैंने, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, उसको पावर्स के फॉर्म में लिख दिया, हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स लिख दिया। यहाँ पर जैसे कि 2 का पावर 3 था, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट टर्म वाला ये आ गया। 3 पावर 1 था, 3 पावर 0 था, तो हाईएस्ट पावर वाला मतलब ये आ गया, खत्म, है ना। और एक एग्जांपल कर रहा हूँ तो समझ जाओगे इजीली, ठीक है। जैसे कि लेट इट बी एलसीएम ऑफ, क्या लूं, चलो 336 एंड 54, ये दो नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से कर रहा हूँ। पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो किस में कटेगा, दो के साथ भी कटेगा, 3 के साथ भी कटेगा, है ना। तो मैं सबसे छोटा नंबर पहले ले रहा हूँ, तो 2 के साथ, 2 1 सा 2, यहाँ पर बचा 1 3 विच इज 13, 2
6 जा 12, 1 6, ये आ गया 18, आगे नहीं फिर से जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, दोबारा 2 से 2 4 जा 8, 2 जा, जानते ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बस वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, 2 2 जा 2 1 जा, अब तो 2 से नहीं जाएगा है ना, डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही है 2 का, क्या है रूल कि यूनिट डिजिट में ऑलवेज एक इवन नंबर होना चाहिए, या फिर जो नंबर है वो इवन नंबर बोल सकते हो, या फिर यूनिट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ये सब नंबर अगर यूनिट डिजिट में है तो वो ऑब्वियसली 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। कौन सा नंबर 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, दोनों को सम, मतलब जो भी नंबर है उसको सम कर दो, अगर वो नंबर 3 के साथ डिवाइड हो सकता है तो वो टोटल नंबर के साथ भी डिवाइड हो सकता है, तो जैसे कि यहाँ पर 3 के साथ ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 3 के टेबल में पता ही है छोटा नंबर ही है, 3 कितना सा 7 सा, है ना, मतलब 336 को ये लिख सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट नंबर है 54, 54 वही 2 से जाएगा, 2 2 सा 4, 1 4 2 7 सा, है ना, फिर ये कौन किस में जाएगा, 3 की टेबल में, 3 9 सा 27, 3 3 सा, हाँ, तो यहाँ पर खत्म हो गया, और तो वही 3 के टेबल में वही चीज है, ठीक है, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ 336 को लिख सकता हूँ क्या, 2 4 बार मल्टीप्लाई है, 2 4 बार मल्टीप्लाई है मतलब 2 पावर 4, है ना, फिर नेक्स्ट है 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिख दिया, एंड 7 एक बार है तो 7 पावर 1 आ गया, है ना, फिर नेक्स्ट है 54, 54 मतलब 2 एक बार है मतलब 2 पावर 1, 3 3 बार है मतलब 3 पावर, ठीक है, तो मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, तो हाईएस्ट पावर को देखना है, बस एलसीएम के लिए क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो 2 पावर 1 है 2 पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है 2 पावर 4 ऑब्वियसली, आगे नहीं, 3 पावर 1 है 3 पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर वाला क्या है 3 पावर 3, 7 पावर 1 है, यहाँ पर 7 तो है ही नहीं तो 7 पावर 1 ही लिख दो, ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, 2 पावर 4 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 4 बार 2 मल्टीप्लाई करना है, विच इज नथिंग बट 16, 3 पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई है, 3 इंटू थ्री विच इज 27, एंड 7 1 एक बार मल्टीप्लाई हुआ है विच इज 7, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, समथिंग लाइक 3024, है ना, मल्टीप्लाई करके देखो होगा कि नहीं होगा, है ना, तो ये है एक पहला तरीका एलसीएम निकालने का, ठीक है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है HCF, वही बचपन वाला पार्ट है यार, बचपन में जो पढ़ते थे एलसीएम एचसीएफ फिर फ्रैक्शन को ऐड करते थे, बट यहाँ पर बस एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, बट शॉर्टली, आगे बहुत सारा तरीका से, ठीक, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो फैक्टर कहा है तो चलो वही एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे पहले समझाने के लिए, एक इजी एग्जांपल, पिछला वाला एग्जांपल क्या था, हाँ 8 एंड क्या था 12 ना, 12 था तो हाँ जो भी था चलो कोई बात नहीं, 8 एंड 12 का मुझे एचसीएफ निकालना है, फैक्टर्स इस बार मल्टीपल नहीं है, क्या है फैक्टर्स है, ये 8 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, क्या होता है 1 के साथ वो डिवाइड हो सकता है, फैक्टर्स का मतलब वही है तो जिसके साथ वो डिवाइड हो सकता है, हाँ कि नहीं, तो 1 के साथ हो सकता है 2 के साथ हो सकता है 4 के साथ हो सकता है एंड 8 के साथ हो सकता है, ठीक, वैसे ही 12 का फैक्टर क्या क्या है, 12 मतलब 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ और किसके साथ 6 के साथ एंड 12 के साथ, है ना, इतने नंबर्स के साथ वो डिवाइड हो सकता है,
तो यहाँ पर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो कि हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है। इसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली द नंबर 4 दोनों में है कि नहीं है, तो वही है उसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये भी सेम तरीका हो गया। मुझे समझ में तो आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है हाँ, दोनों का कॉमन वाला जो है मतलब हाईएस्ट वाला कॉमन। यहाँ तो हाईएस्ट कॉमन तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, बट हाईएस्ट वाला तो ये तो समझ में आ गया, बचपन में भी पढ़ते थे, क्या बता रहे हैं आप सर, है ना। बट हम थोड़ा सा ऑब्वियसली देखो, ये 12 था, इजी एग्जांपल के समझाने के लिए लिया था। 12 को आराम से मैंने लिख दिया, उसका फैक्टर्स क्या है। अगर नंबर बड़ा होगा तो उसका फैक्टर्स निकालने में तो टाइम लगेगा ना, ऑब्वियसली। लाइक तुम्हारा 99 नंबर्स मैंने दे दिया है, एक नंबर 99, तो कौन कौन सा नंबर के साथ वो डिवाइड हो सकता है, उसका फैक्टर क्या क्या है, मतलब कि 1 से 99 नंबर तक मैं क्या सबके साथ चेक करता फिरूं कि कौन सा नंबर के साथ वो डिवाइड होगा, कौन सा नंबर के साथ नहीं होगा। इसमें तो मेरा जमाना ही निकल जाएगा, इसमें तो 3 घंटा ही चला जाएगा एग्जाम में, तो क्या ही लिखूंगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। एचसीएफ निकालने का भी बहुत सारा छोटा छोटा तरीका है, ट्रिक्स है, बहुत और पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले वही तरीका, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा बुरा हो गया अब, बट चलो और एक बार ट्राई करते हैं। या सो प्राइम फैक्टराइजेशन से अब निकालेंगे क्या, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इंडिविजुअली करके दिखा रहा हूँ, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं एंड एक साथ करके भी कर सकते हैं, बट वो एक छोटा सा ट्रिक है, वो यूजुअली नहीं लिखा जाता। अगर कोई क्वेश्चन में आएगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF ऑफ ये दो नंबर, जो गिवन दो नंबर्स होगा उनका अगर निकालने के लिए कहा होगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो तुम्हें तो ये तरीके से इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना पड़ेगा, डबल एक साथ कंबाइन करके नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में आया है ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, लाइक एमसीक्यू वगैरह वगैरह, तो उसमें डायरेक्टली वो तरीका ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक। बट अभी के लिए फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से कैसे तुम दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हो, तो वही सबसे पहले इजीली 8 and 12 ना, 8 and 12, तो इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8 and 12 का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, HCF ऑफ 8 and 12 ना। तो ये किसके साथ डिवाइड हो गया, 2 के साथ, वही हिसाब बेटा यार, डिवाइड करते चलो। मतलब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 विच इज 2 पावर 3, है ना। ठीक वैसे ही 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 6 2 3, मतलब 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 2 × 3 पावर 1, क्योंकि दो दो बार है एंड 3 एक बार है ना, तो 3 पावर 1। तुम चाहो तो इसको ऑब्वियसली और एक बार लिख सकते हो, 3 वही चीज आएगा यार, लास्ट तक 1 तक लिखो या ना लिखो, वही लास्ट छोटे प्राइम नंबर्स तक आ गया तो वहां पर एंड ही है ना, लास्ट तक बस प्राइम नंबर आना चाहिए था। हाँ, तो एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर वाला टर्म्स को देखते थे, एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, लोएस्ट पावर वाला टर्म, ठीक है, बस वही है। तो एचसीएफ ऑफ तुम्हारा क्या, 8 and 12 क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखो 2 बेस वैल्यू है, तो लोएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, है ना। तो लोएस्ट पावर वाला टर्म आ गया 2 पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 2 है, तो 2 पावर 2 वाला आ गया। यहाँ पर 3 पावर 1 है, यहाँ पर 3 पावर 0 है, या फिर नथिंग है, मतलब 1 ही है, कुछ नहीं है, मतलब इसको तो टर्म लिखूंगा नहीं, 3 पावर 0 ही लिखूंगा ना, छोटा टर्म ऑब्वियसली 3 पावर 0 ही है, तो 3 पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 पावर 0 एनी नंबर पावर 0 क्या ही होता है, 1 होता है ना। तो 2 पावर 2 विच इज नथिंग बट 4, है ना। तो मतलब क्या है, 8 and 12 का HCF क्या ही होता है, जो कि पिछले मेथड से हमने वही भी निकाला था, क्या निकाला था, HCF ऑफ 8 and 12 क्या निकाला था, है ना, 4। तो यहाँ पर भी वही तो आया, HCF ऑफ 8 and 12
क्या है 4 आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं इसके इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बस। देखो लास्ट एलसीएम वाले क्वेश्चन में मैंने लिया था 336 एंड 54 लिया था आई गेस। हाँ 54। तो यहाँ पर भी वही 336 एंड 54 का अगर मुझे HCF निकालना है तो उसका वैल्यू क्या होगा, HCF ऑफ 336 एंड 54। ठीक है, तो वही यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कोर्स, तो वही डिवाइड करते चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है भाई, डिवाइड कितना होगा 168। ठीक है, फिर 2 8 4 2, वही यार डिवाइड करते चलो, ये ऑलरेडी 2 बार बता ही चुका हूँ आई गेस। तो एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ कर रहे हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। तो 42 को फिर से 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या ही होगा, ये आ गया 21। फिर 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, किसके साथ होगा 3 के साथ, है ना, 3 7 सा, यहाँ पर खत्म हो गया, लास्ट में प्राइम नंबर आ गया था और किसके साथ डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 54। 54 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 2 सा 4, 1 4, 2 7 सा 14, फिर 3 के साथ 3 कितना था 9 सा, फिर 3 3 सा, ये आ गया यहाँ पर एंड, है ना। तो वही 336 को क्या लिख सकता हूँ, 2 4 बार है एंड 3 एक बार है एंड 7 एक बार है, 3 एक बार है 7 एक बार है। ठीक वैसे ही 54 को क्या लिख सकता हूँ, 2 एक बार है, 3 3 बार है। तो वही यहाँ तक तो आ गया ना, एलसी में भी यही किए थे, एचसीएफ में भी वही करेंगे, ठीक है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन कहा है तो ये नेसेसरी वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। एलसीएम में हम क्या देखते थे, हाईएस्ट पावर को लिखते थे, हाईएस्ट पावर वाला टर्म को लिखते थे, है ना। बट एचसीएफ में क्या लिखेंगे, लोएस्ट वाला टर्म, लोएस्ट वाला टर्म। देखो 2 पावर 4 एंड 2 पावर 1, कौन सा लोएस्ट वाला है, कम वाला कौन सा है, ऑब्वियसली 2 पावर 1, हाँ कि नहीं। 3 पावर 1 है, 3 पावर 3 है, तो पावर कौन सा छोटा है, 3 पावर 1 वाला छोटा है। यहाँ पर 7 पावर 1 है, यहाँ पर 7 पावर कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 7 कुछ है ही नहीं वाला लिखोगे, अबे नहीं लिखोगे, है ना। 2 पावर 1 मतलब वही 2, 3 पावर 1 मतलब वही 3, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। तो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स क्या हो गया 6। ठीक है, ये था HCF। कैसे, कैसे निकाल रहे हैं HCF, समझ में आया। और भी बहुत सारा तरीका है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जो ट्रिक है, एक इजी मेथड है, वो सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आज के लिए उतना ही, थैंक यू वेरी मच।